ओम शांति। 26 नवंबर 2022 के आज मुरली का मंथन सुनते हैं। आज मुरली के मंथन में मीठी लाइन में बाबा ने कहा, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाबा ने क्या कहा? तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें मृत्यु लोक में नहीं आना। बात यहाँ ये आती है कि हम रहते तो सभी मृत्यु लोक पर ही है और मृत्यु लोक पर ही स्वर्ग बनना है, तो फिर मृत्यु लोक में नहीं आना फिर क्या मतलब हुआ? तो बाबा कहते हैं कि इसे तो साकार लोक भी कहते हैं, इसे तो कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। फिर मृत्यु लोक में नहीं आना माना कहने का भावार्थ ये है कि जहाँ दुख की दुनिया होती है वहाँ तुम बच्चे नहीं आना। सत्युग को अमर लोक कहा जाता है, जहाँ पर आपका स्वयं स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं आप, उसे अमर लोक कहा जाता है। और जहाँ दुख की दुनिया होती है उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। आज दो प्रश्न दो उत्तर में बाबा ने कहा कि संपूर्ण बनने की 16 कला, संपूर्ण बनने की निशानी अपनी झोली भरना और दूसरों की झोली भरना, अपनी झोली भरकर दूसरों की झोली भरना, यही है 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में आप अपनी कहानी सुनाओ। क्या कि संगम से पहले आप क्या थे, क्या बन गए और क्या कर रहे थे। अगर आप ये तरह से सुनाएंगे और फिर ज्ञान का दान करते जाएंगे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। और ध्यान देने योग्य बात कही कि शंकर शांति नहीं देते, शांति तो शिव भोलानाथ परमात्मा ही देते हैं। ये लाइन से मुझे एक वृतांत याद आ जाता है उस शिव पुराण में कि पार्वती ने शंकर जी से अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ में जाने की जिद की और बिना अनुमति के वो उस यज्ञ में पहुंची जहाँ उनका अपमान हुआ। जब ये सारी पता उनको लगा शंकर जी को, तो उनको भी बहुत क्रोध आया, माना अशांत हुए। इसीलिए बाबा ने कहा कि शंकर शांति नहीं देते, शांति तो शिव भोलानाथ परमात्मा देते हैं। और दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि परमात्मा तो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, परमात्मा को क्रोध नहीं आता, इसीलिए वो भोलानाथ है, वो सबको शांति देते हैं। आज वो हम सभी बच्चों को रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं, रूहानी राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा ने कहा भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ही है कि किसी देवी या किसी देवता के चित्र की, चरित्र की या उसकी लीलाओं का गुणगान करना, ये भक्ति कहलाता है। जबकि ज्ञान तो परमात्मा को पाने का एक माध्यम है। और कहने का भाव यहाँ पर यह दिया है कि परमात्मा को पाने का जो ज्ञान एक माध्यम है, और सन्यासी तो घर बार छोड़ करके ब्रह्म को याद करते हैं, उसके साथ योग करते हैं, अब तत्व का ज्ञान देते हैं वो। मुझे फिर एक बात याद आई, अरे तत्व तो केवल 5 होते हैं। कौन से तत्व 5 होते हैं? आप जानते, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं। फिर किसके साथ और किस तत्व के साथ? क्या ब्रह्म महातत्व के साथ? अरे ब्रह्म तो रहने का घर है। अगर वो ये कहते हैं हम ब्रह्म स्वरूप हैं, तो इस स्वरूप का क्या ज्ञान है? इस स्वरूप का क्या ज्ञान है? और वो ज्ञान कैसे देंगे? गुमराह करते हैं। अरे यहाँ तो जैसे है कि बंदर के आगे डमरू बजाना,
बाबा कहते हैं 16 कला का मतलब ही है अपनी झोली भरकर औरों की भी झोली भरना। और दूसरी बात, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान का मतलब क्या है कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर। माना इन 5 तत्वों से जो परे है वो इन 5 तत्वों में नहीं है, और ना वो बंधती है वो शक्ति। वो भगवान है, वो एक निराकार महाज्योति है। परमात्मा कहते हैं वो अगर सर्वव्यापी है, अगर वो कण कण में है, पत्थरों में है, तो हम अब उनके साथ क्या संबंध बनाएं। इसीलिए बाबा कहते हैं उनके साथ संबंध नहीं बन सकता। संबंध जब बनेगा तो वहां सर्वव्यापकता का सिद्धांत नहीं होगा। और बाबा ने आज वरदान में कहा कि संगम युग की विशेषता ही है कि एक की पदम गुणा प्राप्ति। माना संगम युग की विशेषता क्या है कि एक की पदम गुणा प्राप्ति, प्रत्यक्ष फल मिलता है। सेवा करो और खुशी का फल लीजिए, और जब खुशी का फल मिलता रहेगा, ताज़ा फल मिलता रहेगा, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, कमी कमजोरी आपके पास नहीं आएगी। और आज का स्लोगन है कि फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो, और साथ में और क्या याद रखना है, याद से बाबा को करो, फॉलो ब्रह्मा बाप को करो, और गुण सभी से ग्रहण करो। ये था आज का स्लोगन और आज की मुरली का ये मंथन था। अच्छा, ओम शांति।